भूतिया हवेली की रात। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोगों ने वहां पर अनदेखे और अजीब चीजें देखी थी। एक रात एक साहसी पत्रकार आरव हवेली की गुत्थी सुझाने के लिए वहां पहुंच गया। हवेली की खंडहर दीवारें और चूहे की खिसकती आवाजें उसे भयभीत कर रही थीं। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे डर से ज्यादा प्रेरित किया। आरव ने हवेली के भीतर प्रवेश किया और कमरे दर कमरे खोजबीन करने लगा। अचानक उसे एक पुरानी तिजोरी मिली, जो धूल और जाले से ढकी हुई थी। जब उसने तिजोरी खोली तो उसमें एक पुराना खून से सना हुआ पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई थीं। आरव ने पत्र पढ़ा ही था कि हवेली में अजीब हलचल होने लगी। दीवारें टटोलने लगीं, फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा और हवा में एक गूंजती चीख सुनाई दी। आरव ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए बेताब हैं। एक कमरे में उसने एक महिला की आकृति देखी, जो दर्द और शोक में डूबी हुई लग रही थी। महिला ने उसे इशारा किया कि वह उसका पीछा करे। आरव ने उसका पीछा किया और उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वह महिला और उसके परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारे हत्या का बदला लो। आरव ने समझा कि हवेली की आत्माओं को शांति तब मिलेगी जब उनके हत्यारे को सजा दी जाएगी। उसने पुलिस को सूचना दी और राजवीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हवेली में एक शांति का आभास होने लगा और आरव ने अपनी रिपोर्ट के जरिए हवेली के भूतिया रहस्य को सबके सामने रखा। इस प्रकार भूतिया हवेली की रात की कहानी खत्म हो गई, लेकिन वहां की आत्माएं अब शांति में रह सकी।